राजस्थान की कला और संस्कृति की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रीट, सीटी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार आदि के लिए जो लोक देवता मेले महोत्सव से संबंधित जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर होगा कि तेजा जी को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी, अर्थात उन गायों को छुड़ाया था? तो इसका सही आंसर होगा कि तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है, अर्थात तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि तेजा जी का जन्म खडनाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम है जो सुमेलित नहीं है, अर्थात तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी, रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे, पाबू जी की माता का नाम कमला दे और गोगा जी की जो माता है उनका नाम बाछल दे। तो इनमें सही जो सुमेलित जो नहीं है वह कौन सा है? तो इसमें पहला ही वह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कि तेजा जी की पत्नी है वह उनकी मृत्यु के तुरंत बाद सती हो गई थी। नेक्स्ट है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, अर्थात मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर? बाकी छोटे तीर्थ स्थल तो अन्य स्थानों पर है। तो इसका सही आंसर होगा कि पर्वत सर में उनका मुख्य तीर्थ स्थल स्थापित है। नेक्स्ट है, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है वह सुमेलित नहीं है? खडनाल जन्म स्थल, पनेर ननिहाल, सुरसरा समाधि स्थल और पर्वतसर है वह जन्म स्थल। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कि पनेर है वह ननिहाल, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? इसमें दो क्वेश्चन हो गए कि तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है और जो तेजा जी के मंदिरों में जो पूजा करते हैं उन पुजारियों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है घोड़ला। नेक्स्ट है, गोगा जी का जन्म स्थान है, अर्थात किस स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा, चूरू जिले में। हमने सारे जो राजस्थान के लोक देवता है महत्वपूर्ण उनके सारों के मोस्ट मोस्ट क्वेश्चनों का यहाँ पर कलेक्शन किया है, जो बहुत ही आपके काम का रहेगा। नेक्स्ट है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, अर्थात हर गांव में खेजड़ी है और हर गांव में गोगा जी की पूजा की जाती। कहावत में जिस लोक देवता का संबोधन है उनका जन्म किस जिले में हुआ था, अर्थात गोगा जी। तो गोगा जी के जन्म को यहाँ पूछा है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म चूरू में हुआ था। अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया है कि चूरू में ददरेवा जगह पर गोगा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, गोगा जी का जो प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? अर्थात प्रसिद्ध मेला गोगामेड़ी में भरता है, जबकि दूसरा मेला इनका कहाँ भरता है? तो इनका जो सही आंसर होगा वह होगा कि गोगा जी की जो ओल्डी है सांचौर, अर्थात यह जालोर जिले में जो सांचौर जगह है वहां पर गोगा जी की ओल्डी के स्थान पर इनका मेला भरता है गोगा जी का। नेक्स्ट है, गोगामेड़ी नौहर में गोगा नवमी का मेला भारतीय तिथि क्रम के अनुसार कब लगता है? अर्थात इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। तो सही आंसर होगा इसका कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। नेक्स्ट है, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? इसका ये भी मान लो कि जहर पीर, जहर पीर या जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि गोगा जी को ही जहार पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो सही आंसर होगा कि महमूद गजनवी से युद्ध है जो मुस्लिम आक्रांता था उससे गोगा जी ने ही युद्ध किया था। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की बहादुरी का उल्लेख बिट्ठू मेला के रावले में मिलता है? अर्थात ये एक लोकगीत टाइप का है, तो उसमें इनका किस लोक देवता का राजस्थान में उल्लेख मिलता है? तो सही होगा कि गोगा जी का उल्लेख ही उसमें मिलता है। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? इससे 4-5 प्रश्न पहले भी आया था कि गोगा जी के जो थान है, स्थान है, वो हमेशा खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही बनाए जाते हैं, थान या मंदिर कह दो आप इनके। नेक्स्ट है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर
डाक टिकट जारी किया था, और डाक टिकटों पर इनकी लोक देवता की फड़ का चित्र लगा हुआ है, तो वह है आपके देवनारायण जी की फड़ का चित्र भारतीय डाक टिकट पर लगा हुआ है। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वह आपके है आसिंद, और ये भीलवाड़ा जिले में है, आसिंद के भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? और रामसा पीर के नाम से, तो ये है बाबा रामदेव। नेक्स्ट है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल है वह किस लोक देवता के पिता थे? तो इसका सही आंसर होगा वह रामदेव जी के पिता थे। नेक्स्ट है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? अर्थात किसी विशेष एक धर्म से संबंधित नहीं, सभी धर्मों के लोग इनके मेले में आते हैं और आस्था रखते हैं। तो सही आंसर होगा कि जो रामदेव जी है उनके मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक राजस्थान में माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का ब्यावला किस लोक देवता के संदर्भ में है? इसी नेतल का ब्यावला का संबंध किससे? तो सही आंसर होगा इसका कि रामदेव जी से संबंध है। नेक्स्ट है, पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा इसका 3 नंबर, कि पाली जिले के बिरांटिया में रामदेव जी का मेला भरता है। नेक्स्ट है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक लोक देवता कौन है? अर्थात कामड़िया जो पंथ हैं उनके प्रवर्तक लोक देवता हैं वो हैं आपके ये रामदेव जी। नेक्स्ट, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा या भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है? तो सही आंसर होगा इसका ये है फत्ता जी। नेक्स्ट है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका कि पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, गोरक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता राजस्थान का कौन सा है? तो वह है आपके पाबू जी हैं जिन्हें गोरक्षक और ऊंटों के देवता माना जाता है। नेक्स्ट है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? तो सही आंसर होगा कि राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। नेक्स्ट है, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः किस जाति के थे? तो वो थे आपके, सही आंसर होगा कि रहबारी जाति के थे। नेक्स्ट है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है या किस स्थान पर है? तो सही आंसर होगा इनका मुख्य तीर्थ स्थान कोल्लू या कोल्लू मंड में है। नेक्स्ट है, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? किसी तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये पाबू जी से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो सही आंसर होगा इसका 3 नंबर, कि वीर कल्ला को 4 हाथों वाला देवता माना जाता है। नेक्स्ट है, बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है या संबंध रखता है? तो सही आंसर होगा कि यह मल्लीनाथ से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि स्वांगिया देवी की वो पूजा करते थे जैसलमेर के नरेश। नेक्स्ट है, भूरिया बाबा आराध्य देवता किनके हैं? गोडवाड़ा के मीणाओं के या देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के या उदयपुर के सिसोदिया के? तो इसका सही आंसर होगा कि गोडवाड़ के मीणाओं के जो आराध्य देव हैं वो भूरिया बाबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? अर्थात 3 की हुई है, अरबू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, इनमें से बताना है कि 3 की हुई है और 1 की नहीं हुई है। तो सही आंसर होगा कि हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई है, बाकी गोगा जी की, तेजा जी की और पाबू जी की जो तीनों लोक देवता है इनकी पत्नियां शहीद हुई है। नेक्स्ट है, सती हुई है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो सही आंसर होगा इसका कि बेंगटी है वह हड़बू जी का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? तो राजस्थान के जो लांगुरिया गीतों का संबंध है वह कैला देवी है, और कैला देवी है वह करौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? अर्थात मरुस्थल की वैष्णो देवी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि स्वांगिया माता को सुगन चिड़ी का वो स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट है,
आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, अर्थात चौहान, राठौड़, खींची, गुहिल। सही आंसर इसका क्या होगा, तो सही आंसर होगा इसका 1 नंबर कि आशापुरा माता चौहान राजवंश की कुल देवी रही है या है। नेक्स्ट है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था, अर्थात किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सही आंसर होगा कि आमेर में शिला देवी का मंदिर है मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में वह लोक देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, वह कौन सी देवी है, तो सही आंसर होगा इसका कि वह शिला देवी है। नेक्स्ट है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया, तो सही आंसर होगा 2 नंबर की कैला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। नेक्स्ट है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा कि जीर्ण माता चौहानों की कुल देवी रही है। नेक्स्ट है, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर किस जिले में या कहां पर स्थित है, तो वह है सीकर जिले में स्थित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है, अर्थात गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 3 नंबर की जीर्ण माता जमुआ रामगढ़, यह इसका गलत है क्योंकि जीर्ण माता है वह इससे पहले ही बताया था कि जीर्ण माता सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो सांभर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है या माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि जीर्ण माता का जो गीत है वह सबसे लंबा माना जाता है। नेक्स्ट है, जोधपुर के राठौड़ों की वह कुल देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं वह कौन सी है, तो वह है आपके नागणेची माता। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध राठौड़ों से है, तो सही आंसर होगा इसका 2 नंबर की करणी माता को माना जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा कि करणी माता, ये बीकानेर के राजपूतों की माता मानी जाती है। नेक्स्ट है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी, तो वो सही आंसर होगा कि सुगाली माता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, तो सही आंसर होगा महामाया माता को बच्चों की रक्षक लोक देवी माना जाता है। नेक्स्ट है, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से आदिवासियों की देवी है कौन सी है, तो यह है कंठेश्वरी माता। अलग 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 तरीके से प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, इनके आने की संभावना और बहुत ज्यादा मेरे नजरिए से। नेक्स्ट है, केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रहे केवाय माता का मंदिर का निर्माण चच ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़हेर पद का प्रयोग करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि सीरवी समुदाय है वह इस पद का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है, तो बादशाह का मेला अजमेर ब्यावर में भरता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वह किस माह में भरता है या अंग्रेजी महीनों में किस में लगता है, तो सही आंसर होगा कि वह नवंबर माह में भरता है। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला है किस तिथि को संपन्न होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपके 2 नंबर की कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है कि यह डूंगरपुर जिले में लगता है। नेक्स्ट है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो जो सही आंसर होगा वह होगा इसका 4 नंबर, वेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है, अर्थात भारतीय तिथि के अनुसार ज्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी महीनों के नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा कि माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता, अर्थात करणी माता का मेला बीकानेर सही है, रामदेवरा मेला ये भी सही है, बेणेश्वर मेला या कैला देवी मेला करौली ये भी सही है। ध्यान रखना ये गलत है, यही इसका सही आंसर है, यह भरता है डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर मेला। नेक्स्ट, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपके 2 नंबर
कि बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है। नेक्स्ट है गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा कि गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कैला देवी का मेला कब लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 2 नंबर, चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। नेक्स्ट है लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा कैला देवी मेला करौली, इससे संबंध रखता है। नेक्स्ट है कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि का जो मेला है वह कोलायत है और यह बीकानेर जिले में है, यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट है कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 नंबर की बीकानेर जिले में। नेक्स्ट है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? दो प्रश्न बन गए कि कपिल मुनि के मेले को कोलायत कहा जाता है और ये किस भारतीय महीने में भरता है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला भरता है। नेक्स्ट है रणथंबोर का प्रसिद्ध मेला आयोजित भारतीय तिथि के अनुसार कब होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि ये 2 नंबर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। नेक्स्ट है भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है या किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि सिवाड़ है वह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, तो इसका सही आंसर होगा यह सिवाड़ में। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हाड़ौती क्षेत्र में। नेक्स्ट है सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, तो यह किस स्थान पर लगता है? तो यह लगता है केलवाड़ा बारा में। नेक्स्ट है बारा जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ या मेला लगता है? तो इसका सही आंसर होगा यह होगा सहरिया। नेक्स्ट है राजस्थान के रुणीचा कह दो चाहे रोणेचा कह दो कि मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण सारे। तो ध्यान रखना यह है सांप्रदायिक सद्भाव से रहना है, सांप्रदायिक सद्भाव की सीख देता है ये मेला। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भर्तृहरि मेला है वह अलवर जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है बाणगंगा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यह जयपुर जिले में आयोजित किया जाता है, एक मेड़ बैराठ जगह है वहां पर यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो सही आंसर होगा इसका कि यह अलवर जिले से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में कोटा का बादशाह मेला प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा माधो सिंह के टाइम में यह मेला प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, किस जिले में भरता है? सही आंसर होगा इसका कि ये बांसवाड़ा जिले में भरता है। नेक्स्ट है गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ध्यान रहे यह वर्ष में 2 बार लगता है। नेक्स्ट है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? अर्थात 4 दिए गए तो कौन सा मेला है जो वर्ष में, बाकी 3 मेले एक एक बार ही आयोजित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि करणी माता है वह 2 बार आयोजित होता है। नेक्स्ट है जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता एक प्रश्न है, जीण माता, तो जीण माता आपको पता ही है जीण माता है सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा मेला कानन मेले से संबंधित है? तो सही आंसर जो इसका होगा वह होगा आपका 3 नंबर, ये सही आंसर बाड़मेर। नेक्स्ट है लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपके 4 नंबर, लाला काल्या जो मेला है वह अजमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो यह है जीण माता मेला सीकर का है वह 2 बार आयोजित होता है। नेक्स्ट है सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा, 2 प्रश्न हो गए। सवाई भोज का मेला कहाँ भरता है? आसिंद भीलवाड़ा में भरता है। प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भारतीय महीनों के अनुसार, तो इसका जो सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सवाई भोज का मेला आसिंद में लगता है। नेक्स्ट है कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा कि डिग्गी में आयोजित होता है। नेक्स्ट है मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यह जैसलमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला
प्रसिद्ध है, तो बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता का मेला है वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बीकानेर ऊंट उत्सव या महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अंग्रेजी महीने में इस प्रश्न को पूछा गया है, तो सही आंसर होगा इसका कि यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाथी महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर होता है? तो यह होता है आपके जयपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये सही आंसर होगा कि अलवर में किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपके 1 नंबर माउंट आबू। हमने ये सारे प्रश्न जो 100 प्रश्नों का कलेक्शन लिया हमने बहुत कम टाइम में आपका कंप्लीट मेले महोत्सव का रिवाइज करवाने का प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर और फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो ध्यान रखना जो वो किए जाते हैं ये 10 मेले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाड़ौती का सुरंग मेला या सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अच्छे आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।